सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल नित्य नवीन प्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ LM35 टेम्परेचर सेंसर का इंटरफेसिंग विद माइक्रो कंट्रोलर एडीसी। सो सबसे पहले बात करते हैं LM35 टेम्परेचर सेंसर है क्या। सो इट्स ए प्रिसिजन IC used to measure the temperature and it gives analog voltage directly proportional to the temperature change in degree Celsius. So इस LM35 टेम्परेचर सेंसर का स्केल फैक्टर है 10 मिलीवोल्ट। स्केल फैक्टर इज 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस एंड इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑपरेटिंग वोल्टेज है आपका 4 वोल्ट टू 30 वोल्ट। वैसे डेटा शीट में आपको 4 वोल्ट टू 35 वोल्ट -0.2 टू 35 वोल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको 4 वोल्ट टू 30 वोल्ट पे चलाते हैं। नाउ इसको हम इंटरफेस करने वाले हैं एक 10 बिट ADC वाले माइक्रो कंट्रोलर के साथ। सपोज आपको एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज ATmega 32 माइक्रो कंट्रोलर। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज क्या है, दैट इज नो सेल्फ हीटिंग। मतलब ये टेम्परेचर सेंसर बिना खुद को हीट किए ये सरफेस से चिपक के टेम्परेचर मापता है। नाउ रेंज इसका क्या है, कहां तक इसको यूज कर सकते हैं, -55 डिग्री सेल्सियस टू +150 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें आपको इसको थर्मोवेल जैसा बना के उसको ट्यूब में डाल के बनाना पड़ेगा, इसका प्रोडक्शन चाहिए। नाउ चूंकि ये 10 बिट एडीसी है तो इसमें आता है स्टेप साइज, दूसरा आता है आपका रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन कैसे पता करते हैं, 10 बिट एडीसी का रिजोल्यूशन क्या होगा, तो 2 to the power 10 दैट इज 1024 इज द रिजोल्यूशन। यानी ये सपोज ये माइक्रो कंट्रोलर का आपने 0 to 5 वोल्ट सप्लाई रखा है, तो 0 to 5 वोल्ट सप्लाई के चेंजेस को 0 to 1023 काउंट में दिखाएगा। दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका स्टेप साइज कैसे निकालेंगे। स्टेप साइज निकालने के लिए आप सप्लाई वोल्टेज 5 रखेंगे एंड स्टेप्स टोटल डिफरेंस आपको 1024 देगा। तो ये अगर आप वोल्ट में रखें तो वोल्ट में आंसर चाहते हो 0.00488। दिस इज द स्टेप साइज एंड इफ यू वांट टू नो दिस इन मिलीवोल्ट दैट इज 4.88 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो टेम्परेचर सेंसर है इसको हम सपोज एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि ये 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करेगा। एंड इसमें हम ये इनपुट पर दिए, ग्राउंड दिए एंड माइक्रो कंट्रोलर को 0 to 5 वोल्ट हम सप्लाई दिए। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपको वोल्टेज आउटपुट पे 10 मिलीवोल्ट का देगा एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वोल्टेज आपको 1000 मिलीवोल्ट व्हिच इज इक्वल टू 1 वोल्ट देने वाला है। यानी चेंजेस आपका 10 मिलीवोल्ट से लेकर 1 मिलीवोल्ट होने वाला है। और यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज 0 to 5 दे रहे हो, तो 0 to 5 को 0 to 1023 से देने वाला है। यहाँ पे आप वोल्टेज 0 to 1 कन्वर्ट करते हैं। तो बस जो सपोज ये एक स्केल है एंड स्केल में आप 0 to 5 को दिखा रहे हो 0 to 1023 से, और आप मेजर कर रहे हो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 वोल्ट का। तो 0 इतना सारा जो 1 वोल्ट to 5 वोल्ट स्केल है ये तो नॉट यूज हुआ। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो यहीं पे बात आता है कि 0 to 1 वोल्ट को आप 0 to 5 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे समथिंग मल्टीप्लायर लगेगा विच इज 1 into 5। तो 0 को 0 करेगा, 1 को 5 करेगा, तो जो आप ओपन एम्पलीफाई करोगे उसका गेन आपका 5 होना चाहिए। अब बात आता है इन्वर्टिंग यूज किए तो AB इज इक्वल टू -RF/R1 एंड अगर नॉन इन्वर्टिंग आपने यूज किया तो AB इज इक्वल टू 1 + RF/R1। तो 1 आपको पहले से मिल गया, यहाँ पे आपको 4 चाहिए, तो ये एडवांटेज है। दूसरा इन्वर्टिंग में निगेशन हो जाता है सिग्नल का, ये आपका इन्वर्टिंग में निगेशन नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन फॉलो करता है वो इक्वेशन फॉलो करता है y = mx + c का, जिसमें y आपका क्या है, m आपका क्या है, x क्या है और c क्या है, इसका हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें जो एनालॉग वोल्टेज आपको मिल रहा है वो एनालॉग वोल्टेज x होता है। एनालॉग वोल्टेज t आपका क्या है, पहले से 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कुछ वोल्ट आ रहा है, सपोज जो आना चाहिए 10 के लिए कोई वोल्ट तो 2 ऑप्शन, सो वो कैलिब्रेशन पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज ये नहीं करते हैं। तो इसका नाम
ऑफसेट है। और वही जो है ये आपका टेम्परेचर है, एम जो है ये आपका है। अब सपोज बात करते हैं कि वो जो मॉड्यूल आप 0 to 100 को मेजर करने के लिए बनाए वो ऐसे वातावरण में लगा है जहाँ पे 0 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। 0 वोल्ट पे तो आपको पता है कि ये 10 मिली वोल्ट देगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या देगा, 25 मिली वोल्ट, 0.25 वोल्ट। अब जो टेम्परेचर रीडिंग है, जो एक्स जो है ये आपका एडीसी वोल्टेज आपके फील्ड से क्या आ रहा है। एडीसी वोल्टेज सपोज आ रहा है आपका 0.25 वोल्ट। तो ये और एम जो है वो आपका रिजोल्यूशन और रेफरेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज एक 10 बिट एडीसी है, तो सपोज 10 बिट एडीसी है जिसमें आप 5 वोल्ट सप्लाई कीजिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 1024, तो ये आपका आया 4.88 मिली वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट है। अगर इसको आप इसमें वोल्ट में जानना चाहते हैं तो 0.0048 वोल्ट आता है। तो जो ऑफसेट है आपका वो कैलिब्रेशन ऑफसेट इसको बोलते हैं, टू करेक्ट द सेंसर सिस्टम नॉइस। एंड अब हम बात कर लिए कि यहाँ पे गेन 5 क्यों चाहिए, क्योंकि आपको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एडीसी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें चीज आता है कि जब आपको एडीसी काउंट पता है, एडीसी काउंट से आप टेम्परेचर कैसे पता करोगे। दूसरा केस आता है जब आपको टेम्परेचर पता है तो उससे एडीसी काउंट कितना आना चाहिए वो कैसे पता। तो इसमें सिंपल है कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको 0.01 वोल्ट आता है, विच इज 10 मिली वोल्ट। तो किसी ने आपको 1 वोल्ट के लिए जानना चाहा, सपोज यहाँ पे जो चेंजेस आया था 250 मिली वोल्ट या 0.25 वोल्ट, तो इस पे 0.25 वोल्ट से मेरे को 25 रखे नहीं, कैसे करोगे, तो वो जानने के लिए अब हम बात करते हैं कि 250 मिली वोल्ट जब आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे मिल रहा है, तो उस टाइम आपको 250 मिली वोल्ट है, तो उस टाइम स्टेप काउंट आपका कितना आएगा, मतलब जो एडीसी नंबर आएगा, एडीसी नंबर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अभी अपने को पता है कि 5 वोल्ट पे 1024 काउंट मिलता है, तो 1 वोल्ट पे अपना काउंट कितना मिलेगा, 1024 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to 205। तो अब जो ये स्केल मैंने ड्रॉ किया था, तो इसमें 0 to 1 वोल्ट पे जो स्टेप काउंट है ये आपका 205 ही आया, बाकी का तो इस्तेमाल नहीं है। सिमिलरली अभी 25 वोल्ट के लिए 250 मिली वोल्ट के लिए एट द रेट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेप काउंट आता है, तो वो हम पता करेंगे। तो 250 मिली वोल्ट which is equal to 0.25 वोल्ट इंटू आपका जो स्टेप काउंट 205 है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 51 स्टेप काउंट है। अब इसी से एडीसी वैल्यू मेरे को पता करना है, टू गेट द, जैसे ये काउंट पता है तो एडीसी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टू गेट द एडीसी वैल्यू। तो एडीसी वैल्यू जो है आपका एडीसी वैल्यू इंटू 5/1024, तो आप यहाँ पे 51 डालो, 5 कर दो, 1024 कर दो, तो आपका आया 0.249 which is equal to 0.25 वोल्ट। तो एडीसी नंबर से आपको वोल्टेज निकाल दिया। अब नाउ टू गेट द टेम्परेचर, इसमें आपको
भी समझ में नहीं आए बड़ी तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, मैं आपको अभी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा कुछ आपको बता दूँ। अब यूनिट मेथड से बताते हैं 1 डिग्री सेल्सियस के लिए आपको 0.01 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट के लिए क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस में मुझे पता है कि 0.01 वोल्ट आता है, तो इट्स लाइक कि 1 रुपए में आपको 10 मैंगोज मिलते हैं। तो 1 मैंगोज के कॉस्ट क्या है? 1 मैंगोज के लिए सिंपल 1/10, ठीक है। तो अभी आप इसी चीज को आप यूनिटरी मेथड पे जाएं तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू वोल्ट को 1 वोल्ट ही रखो और ये को डिफरेंस केस हुआ है तो 1 उसके बाद 2 अंक तो 0, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता चलेगा। अब मुझे जानना है कि 0.25 वोल्ट पे 0.25 वोल्ट पे कितना रेजिस्टेंस है? सिंपल है 100 into 0.25 तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपने सीखा कि टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं जब वोल्टेज पता हो। उसके पहले हमने सीखा कि वोल्टेज कैसे पता करते हैं जब मुझे एडीसी काउंट पता करना है। तीसरा उसके पहले हमने सीखा कि एडीसी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 50 बनाया ये कैसे आया, तो एडीसी नंबर कैसे पता करते हैं वो पता चल गया। उसके बाद वोल्टेज कैसे पता करते हैं वो पता चल गया जब एडीसी वैल्यू मुझे पता हो। तीसरा टेम्परेचर कैसे पता करते हैं जब मुझे वोल्टेज पता हो। अब हम बात करते हैं कि जो फुल स्केल एडीसी को यूज करना है, तो फुल स्केल एडीसी को यूज करने के लिए गेन हमने डिसाइड किया था 0 to 1 वोल्ट चेंज को 0 to 0 10 मिलीवोल्ट टू 1 वोल्ट चेंजेस को 0 to 5 वोल्ट के रेंज में करना है। तो ऑलमोस्ट हमने उस टाइम गेन कैलकुलेट किया था, ये 5 आना। नाउ अगर हम इसमें इन्वर्टिंग ऑप-एम्प नॉन इन्वर्टिंग ऑप-एम्प यूज किए, नॉन इन्वर्टिंग बिकॉज पॉजिटिव वाले लाइन को हम इनपुट दे रहे हैं। नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन का फॉर्मूला होता है, नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस R1/R1। इसमें 1 तो आपको मिल गया, तो R1 का रेशियो आपका 4 होना चाहिए। अब इसमें 40K/10K रखें या 4K/1K रखें, ये एक दुविधा वाली बात हो जाती है कि रखना क्या है, क्यों रखना है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगर हम इन्वर्टिंग रखें तो इसमें सारा कुछ माइनस R1 पे आता है, यानी फीडबैक रेसिस्टर, और इस पे डिपेंडेंट होगा, यानी इसका रेशियो आपको 5 रखना होगा, यहाँ पे 4 रखना होगा। अब बात करते हैं हम कि इसके यूज करने से या इसके यूज ना करने से क्या होता है। यूज केस हम समझते हैं कि LM35 टेम्परेचर सेंसर है जो कि 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस राइज देता है। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे 1 वोल्ट देगा, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए मुझे 0.25 वोल्ट देगा। रिजोल्यूशन भी मुझे पता चल गया था, रिजोल्यूशन इज टू द टाइम व्हिच इज 0.24 एंड स्टेप साइज मुझे पता था व्हिच इज 4.88 मिलीवोल्ट। अब 10 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस चेंज व्हिच इज 4.88 मिलीवोल्ट। जो आपका स्टेप साइज है, चार्ज आपने यहाँ पे 2 स्टेप में ही आपका 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज को दिखा देगा। तो ये क्या हुआ, नॉट वेरी प्रिसाइज। सपोज आपको एक पॉइंट मिल रहा है जैसे 1.9, 1.8, 1.7, तो वैसे टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो ये प्रिसाइजली आप दिखा नहीं पाओगे छोटे चेंजेस के लिए, तो स्मॉल चेंजेस के लिए प्रिसाइज नहीं होगा। सो हम लोग यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 वोल्ट मिल रहा है इसको हम 5 वोल्ट कर देंगे। सिमिलरली 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको 0.25 वोल्ट मिल रहा है, इसको हम 1.25 कर देंगे अगर आप यहीं से मल्टीप्लाई कर देते। अब इससे होगा क्या, सपोज टेम्परेचर चेंज आपका 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, विच इज इक्वल टू 10 मिलीवोल्ट। इसको अगर हम 5 गेन से मल्टीप्लाई किए विच इज इक्वल टू 15 मिलीवोल्ट, अगर आप इसको स्टेप साइज से डिवाइड करोगे विच इज 4.88, तो लगभग आपको 4 नहीं के 40 और ये इधर ये पकड़ो तो लगभग 10 स्टेप आपको मिल गया पर डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए। अब आप समझो कि
0 से 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, तो ये छोटे 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 ऐसे करके आपको 10 स्टेप मिले। इट्स लाइक कि 0 to 1 सेंटीमीटर की आपको एक एक mm के स्केल में मिल गया रीडिंग। तो ये तो हुआ ना प्रिसाइज के बाद। अब हम बात करते हैं कि जो फीडबैक रेसिस्टर इस्तेमाल करेंगे उसका रेशियो क्या होगा। जैसे कि अगर हम नॉन इन्वर्टिंग यूज किए तो R1 का रेशियो 4 होना चाहिए। तो बड़ा वाला रेसिस्टर 40/10 के वाला इस्तेमाल करें या 4K/1 के वाला इस्तेमाल करें, ये हमारा सवाल है। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जिसका लोअर इम्पीडेंस होगा वो उसका बेटर बैंडविड्थ होगा और फास्टर रेस्पॉन्स होगा। तो लो रेजिस्टेंस वैल्यू जो है इसका लोअर इम्पीडेंस है, इसकी वजह से क्या हुआ आपका बेटर बैंडविड्थ या फास्टर रेस्पॉन्स। जो चेंजेस होगा उसको तुरंत से डिस्प्ले पे या एडीसी को माइक्रोकंट्रोलर को बताएंगे। वो बात है कि आप डिस्प्ले लगा रहे हो, चेंज मैट्रिक्स लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो, तो फास्टर रेस्पॉन्स है। इसका दूसरा फायदा है कि लेस थर्मल नॉइज होगा। तो जो टेम्परेचर सेंसर आप लगाओगे वहां से कुछ थर्मल नॉइज होगा तो वो इसमें नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा गुड फॉर प्रेसिंग ये से वाले रेजिस्टर इसमें मिल जाते हैं तो सोर्सिंग में इजी होगा। अब चूंकि लोअर इम्पीडेंस है, लो रेजिस्टेंस है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, जैसे कि हायर करंट ड्रॉप, तो आप यहाँ पे देखो LM35 टेम्परेचर सेंसर ये आपका देखो मात्र आप 10 मिली एम्पीयर से करंट नहीं बढ़ा सकते, वो भी उसका नेटवर्क मैक्स उतना लेवल है, तो करंट ड्रॉप नहीं करना है। बेटर है कि इसको बड़ा IC इस्तेमाल करो या हाई इनपुट इम्पीडेंस होगा कुछ वो आप इस्तेमाल करो। तो इसके लिए क्या रिकमेंडेड है, यूज एट्स इनपुट और CMOS ओपन। इसके लिए कुछ आपको नाम दे देता हूँ, जैसे कि PLB2371, ये डेटा शीट इसका देख लेना। OPA 2333, MCP 60E, OPA 344। इसका इनपुट इम्पीडेंस जो रेंज आता है ग्रेटर देन 10 to 10⁶ ओम आता है, तो लेस करंट कंजम्पशन होगा। इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब आता है कि एक और बात आता है इसमें ऐड होता है कि जो ओपन है वो आपका रीड टू रीड इसका वोल्टेज क्या रहेगा। तो रिकमेंडेड टाइप रहेगा इसका रीड इनपुट एंड आउटपुट ओपन। अभी मैटर हो सकता है क्योंकि जो एडीसी आपका रेफरेंस है, एडीसी जब हायर टेम्परेचर पे गया मतलब आपका टेम्परेचर सेंसर तो वो 5 वोल्ट है, जब लोअर टेम्परेचर पे तो आपका 0 वोल्ट है। सो फुली एडीसी के रेंज को यूटिलाइज करने के लिए आपको जो आउटपुट है आपका ओपन का वो 5 को टच करना चाहिए एंड पिछले स्क्रीन में 0 टच करना चाहिए, तभी आप यूटिलाइज कर पाओगे। जैसे कि मोस्टली LM35 यूज होता है ओपन इसमें प्रोजेक्ट्स में, जो कि अफोर्डेबल तो है, भी मिल जाता है, सस्ता है, बट रेट टू रेल आउटपुट इसका नहीं है। इसके लिए जो रिकमेंडेड है जैसे कि PLB2372, ये रेट टू रेल इनपुट आउटपुट है एंड पावर इनिशियली लेस है। OPA 2333 आपका CMOS टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो ओपन है। MCP 60E, इसमें आपका रेट टू रेल वोल्टेज भी आपको आउटपुट मिलेगा, ऑफसेट भी इसका रहता है। हम बात करते हैं कि इन्वर्टिंग ओपन यूज करना चाहिए या नॉन इन्वर्टिंग ओपन यूज करना चाहिए। तो इसमें मैं कंपैरिजन शीट जैसा कुछ बनाता हूँ एंड उसमें हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम कॉलम लेते हैं नॉन इन्वर्टिंग का, दूसरा कॉलम लेते हैं इन्वर्टिंग का एंड तीसरा कॉलम लेते हैं फीचर का। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि फीचर आता है सिग्नल पोलैरिटी, इसमें आपका सेम रहेगा एंड इसमें आपका इन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? इसमें -RF/R1 हो जाता है। V आउट में AV आपका जो है V आउट इज इक्वल टू AV इंटू V, तो AV जो है इसमें -RF/R1, इसमें 1+RF/R1, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। अभी इनपुट इम्पीडेंस इसमें वेरी हाई है एंड इसमें
मॉडरेट है। ये डिपेंड करता है इनपुट रेसिस्टर, ये इनपुट रेसिस्टर जो आपका यहाँ पे R1 रेसिस्टर है, ये आप कैसा रखे हो उस पर डिपेंड करता है। तीसरा हम बात करते हैं गेन का। तो गेन का तो आपको पता ही है कि 1 प्लस R1 इसको बोलेंगे, तो यही एक तो आपका -1 प्लस से हो गया, दूसरा आपका इसमें -R1 होता है। अब ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो और इसमें आपको ऑफसेट भी सेट करना पड़ेगा और डुअल वोल्टेज का भी यूज हो सकता है। एडीसी आपका कंपैटिबिलिटी 0 to 5 है इसमें, और इसमें लोअर टेम्परेचर पे नेगेटिव भी जा सकता है, जो कि एडीसी आप मेजर नहीं कर पाएगा जब 0 से नीचे जाएगा नेगेटिव। अब उसके लिए आपको सर्किटरी में अलग से चेंजेस करना पड़ेगा। जब आप एलिमेंटिकल टेम्परेचर सेंसर को नेगेटिव टेम्परेचर के लिए देखोगे, रेफर करोगे, उसमें 2 डायोड वाला जो सर्किटरी है वो अक्सर फॉलो करते हैं, उससे आप 0 से नीचे नहीं जाओगे, वो आप कर सकते हैं। अब नॉइज सेंसिटिविटी इसमें आपका लोअर होता है एंड इसमें आपका हायर होता है, बिकॉज जो इनपुट है आपका वो फ्लोट करता है ग्राउंड के ऊपर इसके। तो होपिंग आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो के समझाने के दौरान कुछ आपको लगता है, कुछ सजेशन देना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज आपको